नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी के स्टेनोग्राफर वैकेंसी की। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है अप्रैल मंथ में आ चुकी है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देखेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट इसमें है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, डेट कब से कब तक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में कि कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पास पहला देख सकते हैं, वैकेंसी डिटेल्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पास बोला गया है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 में कुल लगभग 731 ठीक है, 731 वैकेंसी घोषित की गई है। हालांकि फाइनल कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बाद में जारी की जाएगी। ठीक है, इसमें दो प्रमुख पद शामिल है। ये कह रहा है कि टोटल पोस्ट जो है हमारा 731 है, लेकिन जो इसमें कैटेगरी वाइज जो पोस्ट होता है वो अभी नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो वो बाद में जो है ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी एसएससी की उसमें आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, ठीक, ग्रुप बी नॉन गेजेट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। ठीक है, लास्ट बोला गया है कि यह पूर्ति पूरे भारत ऑल इंडिया स्तर पर होती है। ये भर्ती पूरे भारत ऑल इंडिया स्तर पर होती है, इसलिए चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग अलग अलग राज्यों में हो सकती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से। ठीक है, स्टेट से हो या फिर सीबीएसई हो। इसके अलावा उम्मीदवार के पास स्टेनोग्राफर स्किल होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में स्किल टेस्ट भी शामिल होता है। ठीक है, जो उम्मीदवार टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में अच्छे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, यदि एज लिमिट्स की बात करें तो एज लिमिट्स हमारा मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम ग्रेड सी के लिए 30 वर्ष है और ग्रेड डी के लिए 27 वर्ष है। ठीक है, और जो आरक्षित वर्गों को सरकार द्वारा जो नियमानुसार छूट दी जाती है वो भी आपको इसमें मिलेगी। जैसे कि ओबीसी में 3 वर्ष का मिलता है, SC ST को 5 वर्ष का, PWBD को 10 से 15 साल का। ठीक है, सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात करें तो एसएससी स्टेनोग्राफर सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार दी जाती है। ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों में अट्रैक्टिव सैलरी के साथ कई सरकारी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे कि मुख्य बेनिफिट्स जो उसमें होता है, डीए मिलता है आपको, एचआरए मिलता है, टीए मिलता है और मेडिकल फैसिलिटीज जैसी चीज़ें इसमें मिलती है। ठीक है, और भी दो चीज़ें हैं जैसे कि लीव ट्रैवल कंसेशन और लास्ट में जो है आपका पेंशन। ठीक है, ये सभी सुविधाएं इस नौकरी को लॉन्ग टर्म सिक्योर और अट्रैक्टिव बनाती है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन जो है 2 चरणों में होता है आपका। पहला आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, यह जो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि रीजनिंग, इंग्लिश अवेयरनेस, इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें है स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी का। ठीक है, जो उम्मीदवार सीबीए क्वालिफाई जो है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो पास कर लेते हैं उन्हें जो है स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट देना होता है। ठीक है, यहाँ ग्रेड सी 100 वर्ड्स पर मिनट जो स्किल टेस्ट होगा, ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दें कि स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, लेकिन फाइनल मेरिट सीबीई के मार्क्स पर ही आधारित होती है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न एग्जाम पैटर्न इसमें टोटल क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स का। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का रहता है। नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 यानी कि 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसमें? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये 4 चीजें ये इसके सब्जेक्ट रहता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन रिलीज इसका जो है 24 अप्रैल को कर दिया गया है और अप्लाई स्टार्ट जो है 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लास्ट डेट इसका जो है 15 मई तक है और एग्जाम डेट यानी कि जुलाई अगस्त के हो सकता है। ठीक है, जुलाई अगस्त में होगा आपका।
अब उम्मीदवारों को सलाह दी जाता है कि अंतिम तिथि का जो है इंतजार बिल्कुल ना करें, यानी कि 15 मई तक लास्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 15 मई को ही भरें, उससे पहले आप कर लें ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है। एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस में आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है, SC ST PWX और एक्स सर्विसमैन के लिए नो फीस यानी कि फ्री है। ठीक है। और सभी महिलाओं के लिए भी कोई फीस नहीं है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है आपको? आपको जाना है एसएससी के मेन वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है। और उसमें जो है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। उम्मीदवारों को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, चूज करके अपना, और फोटो और सिग्नेचर अपलोड उसमें कर देना है। ठीक है। और उसके बाद जो है फीस पे करना है, फॉर्म सबमिट करके प्रिंट उसका निकालना है। ठीक है। यदि आपको भरने में समस्या आता है तो अपने नज़दीकी किसी सीएससी सेंटर के पास जाइए, वहाँ जाकर के आप भरवा सकते हैं। और यदि इसकी आपको वीडियो चाहिए फॉर्म भरने की तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं अगली वीडियो जो है इसके फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको बता दूंगा। ठीक है। फाइनल कैलकुलेशन ये कहता है इसका कि एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2026 उन उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो 12वीं पास है। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। कम क्वालिफिकेशन, अच्छा सैलरी पैकेज और लॉन्ग टर्म्स स्टेबिलिटी इस जॉब को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। ठीक है। तो ये चीज़ें थी इसमें। और बात रहती है कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, ये तो आपको एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यदि इसकी डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ये अप्लाई करने का जो लिंक है ये भी मैं आपको उसमें डायरेक्ट दे दूंगा। आप वहाँ क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट अप्लाई करने वाले लिंक पोर्टल पर आपकी खुल जाएगी। ठीक है। तो आप डायरेक्ट वहाँ से जा करके अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो ये थी इसकी सारी चीज़ें। तो यदि कुछ भी इसमें डाउट हो, कुछ भी सवाल हो आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।